इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगा मेरी जंग इस फिल्म की कहानी। फिल्म मेरी जंग 1985 की एक हिंदी भाषा में बनी एक बेहद ही रोमांटिक और ड्रामिकल फिल्म थी। इस फिल्म को एन शिप्पी ने निर्मित किया और सुभाष घई ने इस फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म में अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, नूतन, अमरीश पुरी, जावेद जाफरी और उनकी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थी। एके हंगल, इफ्तिखार, खुशबू और परीक्षित साहनी भी थे। फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। कहानी एक खुशहाल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है। अरुण वर्मा एक 8 साल का लड़का, उसकी बहन कोमल वर्मा, खुशबू एक 5 साल की बच्ची, उसकी मां आरती वर्मा, नूतन और उसके पिता दीपक वर्मा गिरीश कर्नाड एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। अरुण के माता पिता अपने बच्चों को प्रसिद्ध शीर्षक गीत जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम अगर तू मेरे संग है के माध्यम से सिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवन हर कदम पर समस्याओं से भरा है और फिर भी अगर हम साथ रहे तो हम इन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दीपक वर्मा एक हत्या के मामले में फंस जाता है। एक प्रसिद्ध क्रिमिनल लॉयर जेडी ठकराल अमरीश पुरी उसे दोषी साबित करता है और अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है। अरुण की मां की लाख मिन्नतें ठकराल को सच बोलने और अपने पति को बख्श देने के लिए राजी नहीं कर पाती। ठकराल उससे अपनी बेगुनाही का सबूत मांगता है, जिस पर वह दुखी होकर कहती है, जिसके पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं होता, क्या वो शुरू नहीं होता। ठकराल अपने पति को फांसी पर लटकाने पर अड़ी रहती है। अदालत के फैसले के मुताबिक उसे फांसी पर लटका दिया गया। सदमे से उसकी मां मानसिक रूप से अस्थिर हो जाती है और उसे एक मानसिक संस्थान भेज दिया जाता है। बाद में अरुण के पिता का बचाव करने वाले वकील एडवोकेट गुप्ता एके हंगल को पता चलता है कि ठकराल को पहले से ही पता था कि वो निर्दोष है, लेकिन वह बस उसे फांसी पर लटकाना चाहती थी। अरुण को पता चलता है कि ठकराल ने कानून का दुरुपयोग किया था। अरुण का घर और उसकी सारी संपत्ति अदालत नीलाम कर देती है। अरुण और उसकी बहन को कोई मदद नहीं मिलती। वह अपने दिल में बदले की भावना लिए बड़ा होता है। वह एक सफल बचाव पक्ष का वकील बनता है और ठकराल के हर मामले पर पैनी नज़र रखता है, ताकि किसी दिन वो अजय ठकराल के खिलाफ अदालत में खड़ा हो सके और उसे हरा सके। एक दिन गीता श्रीवास्तव मीनाक्षी उसके पास आती है और अपनी बहन डॉक्टर आशा माथुर बीना बनर्जी का केस लड़ने के लिए कहती है, जिस पर ड्यूटी पर मौजूद एक मरीज की दवा से हत्या करने का आरोप है, जो उसने अपने पर्स से दी थी। अरुण यह कहते हुए केस लड़ने से इनकार कर देता है कि अगर वह अपनी बहन के निर्दोष होने का जरा भी सबूत पेश कर दे तो उसके लिए लड़ेगा। गीता सहयोग से वही जवाब देती है, जिसके पास कोई सबूत, कोई घाव नहीं होता, क्या हम शुरू नहीं होते। अरुण को तुरंत ठकराल के सामने अपनी माँ की मिन्नतें याद आ जाती है। गीता गुस्से में उसकी ऑफिस से बाहर निकल जाती है, लेकिन अरुण केस लेने के लिए राजी हो जाता है। उसी की मुलाकात पुलिस हिरासत में आशा माथुर से होती है। उसे उससे पता चलता है कि उस मनहूस रात को उसके वार्ड असिस्टेंट का फ़ोन आया था। उसका मरीज आईसीयू में है और उसे उसकी ज़रूरत है। वह रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण रुकती है और कारण पूछने के लिए बेसब्री से कार से बाहर निकलती है। इस बीच कोई उसके पर्स से दवा की शीशी बदलकर जहर की शीशी रख देता है। अस्पताल पहुंचने पर वह मरीज को स्थिर करने के लिए उस शीशी से तरल पदार्थ देती है। इससे मरीज की मौत हो जाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आशा माथुर के पति डॉक्टर दिनेश माथुर प्रचित साहनी ठकराल से मिलने गए थे
और उनसे अपनी पत्नी का केस लड़ने का अनुरोध किया था। ठकराल ने मना कर दिया और कहा कि वो इस समय बहुत व्यस्त है, लेकिन बाद में अपने सहायक से कहा यह केस जीतने का कोई रास्ता नहीं। अरुण दिनेश माथुर से मिलता है और उससे बताता है कि वह केस लड़ेगा। उसने उससे जहर की प्रकृति और एक व्यक्ति कितने समय तक जहर सहन कर सकता है इसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि जहर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर 2 से 15 मिनट के भीतर मौत का कारण बन सकता है। केस की शुरुआत अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं का वर्णन करने और यह बताने से होती है कि मरीज को दी गई दवा असर में जहर ही थी। अरुण केस का बचाव करते हुए कहता है कि मरीज की मौत इस दवा से नहीं हुई। खुद को सही साबित करने के लिए वह अदालत में दवा पी लेता है और दावे का खंडन करता है। अदालत गीता की बहन को निर्दोष घोषित करती है। फैसले के तुरंत बाद डॉक्टर माथुर अरुण को अस्पताल ले जाते हैं। पता चलता है कि दवा में जहर था और अरुण समय रहते बच जाता है। डॉक्टर माथुर अरुण की सराहना करना चाहते हैं और उसे उसकी पत्नी को बचाने के जोखिम भरे प्रयास के लिए मुआवजा देना चाहते हैं। वह उसे अपनी हवेली में एक मिलन समारोह के लिए बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर माथुर अरुण को एक खाली चेक देते हैं। अरुण विनम्रता से प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। वह कहता है कि उसने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ऐसा किया। फिर उसे कृष्ण की भगवत गीता के सेक्टर के साथ वही पियानो मिलता है जिसे उसके पिता बजाया करते थे और जिसकी नीलामी हुई थी। उसकी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है और भावनात्मक अनुरोध के साथ वो डॉक्टर माथुर से कहता है यह पियानो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे मांगता है। डॉक्टर माथुर बहुत खुशी से पियानो देते हैं और उनसे इस छोटी सी फीस को स्वीकार करने का कारण पूछते हैं। वह माथुर परिवार को अपनी दुखद कहानी बताता है। वो कहता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां को कभी नहीं देखा गया। गीता कैंटीन में अरुण के प्रयासों और दयालुता की सराहना करने के लिए उसे समुद्र तट पर बुलाती है। वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। ठकराल का बिगड़ैल बेटा विक्रम ठकराल जावेद जापरी, जो अरुण के बारे में कुछ नहीं जानता, गीता को चिढ़ाता है, जिससे दोनों चिढ़ जाते हैं। जल्द ही मामला बिगड़ जाता है और अरुण विक्रम की पिटाई कर देता है। डॉक्टर माथुर दीवार पर टंगी अपनी मां की एक तस्वीर देखते हैं और तुरंत उस मरीज का चेहरा पहचान लेती है जिसका वह मानसिक विकारों का इलाज कर रही है। अरुण और उसकी बहन उनसे उसे अपने पास ले जाने का अनुरोध करते हैं। मानसिक अस्पताल में वे अपनी मां को देखते हैं। घटना वाले दिन उनकी यादें बंद हो गई थी। उन्हें लगता है कि उनके 8 और 5 साल के बच्चे पिता के साथ रह रहे हैं। अरुण उनकी मां को अपने घर ले आता है, उन्हें सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है गाना सुनकर उनकी यादाश्त वापस आ जाती है। विक्रम अरुण की बहन कोमल को फंसाने की योजना बनाता है और बदला लेने के लिए उसे पता चलता है कि वह उसी कॉलेज में पढ़ती है। वह उसे अपने आकर्षण और नृत्य कौशल और लोगों की चापलूसी करने के तरीकों से प्रभावित करने की कोशिश करता है। योजना कामयाब हो जाती है। कोमल उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे अपने साथ भाग जाने के लिए मना लेता है ताकि वह अपनी बहन को छोड़कर अरुण को सार्वजनिक रूप से बदनाम कर सके। तय समय पर विक्रम की पूर्व प्रेमिका में से एक इंदु गुप्ता आती है और कोमल को विक्रम के बुरे इरादों के बारे में बताती है। इस बहस में विक्रम इंदु की हत्या कर देता है, जिसे डॉक्टर माथुर का परिवार देख लेता है। अरुण ठकराल से बदला लेने के लिए इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह अपने बेटे का बचाव कर रहे ठकराल के खिलाफ अभियोजक बनाकर सामने आता है। मामला आगे पीछे होता रहता है और अंत में अरुण का पलड़ा भारी हो जाता है। ठकराल अरुण की मां का अपहरण कर लेता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अरुण अपनी मां को बचाने जाता है और ठकराल के गुंडों द्वारा उसकी पिटाई कर दी जाती है। घायल होने के बावजूद अरुण डट कर मुकाबला करता है। अरुण को गोली मारने की कोशिश में ठकराल अपने दोस्त के बेटे को गोली मार देता है और जेल चला जाता है। वो अपने बेटे को बचाने में नाकाम रहता है, जिसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। ठकराल मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। अरुण और उसका परिवार फिर से खुश हो जाता है
और प्रसिद्ध जिंदगी। ये गाना जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। इसी गाने के साथ फिल्म का समापन होता है। फिल्म मेरी जंग में ये गाना बेहद मकबूल हुआ था, जिसे सुरेश वाडकर, मोहम्मद अजीज ने गाया। इस फिल्म में सभी किरदारों की बात करें तो अनिल कपूर अरुण वर्मा बने, मीनाक्षी शेषाद्री, गीता श्रीवास्तव अरुण की प्रेमिका का किरदार निभाए और खुशबू कोमल वर्मा अरुण की बहन बनी, नूतन आरती वर्मा अरुण और कोमल की मां और गिरीश कर्नाड दीपक वर्मा अरुण कोमल के पिता और आरती का किरदार निभाए। अमरीश पुरी जीडी ठकराल बने और मीना बनर्जी डॉक्टर आशा माथुर गीता की बहन, परिचित साहनी डॉक्टर दिनेश माथुर आशा के पति और गीता के देवर बने। जावेद जाफरी, विक्रम ठकराल, विक्की, एके हंगल, एडवोकेट गुप्ता, विजू खोटे अरुण वर्मा सहायक के रूप में, प्रदीप रावत सरकारी वकील बने। फिल्म मेरी जंग में सभी गानों की बात करें तो जिंदगी हर कदम जंग है लता मंगेशकर नितिन मुकेश ने गाया और जिंदगी हर कदम एक नई जंग है इसे लता मंगेशकर शबी कुमार भी गाते हैं। बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल किशोर कुमार जावेद जाफरी इस गीत को गाते हैं। ओ मेरे ख्वाबों के शहजादे अनुराधा पौडवाल ने गाया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है लता मंगेशकर गाती हैं और झूम ले लक्ष्मीकांत कुडांकर सुभाष घई। इस फिल्म को हम नामांकन की बात करें तो 33वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए फिल्म मेरी जंग को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार अमरीश पुरी को मिला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार नूतन को और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला एन सिप्पी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अनिल कपूर को मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला और सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार आनंद बख्शी को मिला। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। फिल्म मेरी जंग अपने आप में एक खास फिल्म थी। ये फिल्म कुल मिलाकर 164 मिनट की फिल्म थी। 11 अक्टूबर 1985 को रिलीज हुई और इस फिल्म का निर्माण एन सिप्पी ने किया और इस फिल्म को लिखा जावेद अख्तर ने। तो आज हमने आपको बताया इंडियन फिल्म स्टोरी यूट्यूब चैनल में फिल्म मेरी जंग की कहानी। तो आप इसे देखना चाहते हैं फिल्म को तो आप यूट्यूब पर जाएं और इस फिल्म को डाउनलोड करके ज़रूर देखें। फिल्म मेरी जंग।